कुत्ता पिल्ला हरामी दोगला छिनार भड़ुआ मऊगा। पहले आपन ढेड़ा तो पस तब हमार ढेड़ा तो पियस। हमार ढेड़ा न निहारे आवस, हमार ढेड़ा नइखे निकलल। पहले आपन ढेड़ा तो पस तब हमार ढेड़ा देखिए सकी करो ढेड़ा निकलल बा। ठीक बा न, हमारी चक्कर में ना परस रे मोछू खरना दोगला बा कुली हरामिया कुकुरा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग स्वागत करते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जानते हैं कि मेरे पीछे पड़े हुए इतने लोग हैं ना कि हम आप लोगों से क्या बताएं। गांव घर बिरान सब लोग पड़े हुए हैं हमारे पीछे। हम क्या किससे क्या मांगते हैं? पहनने के लिए कपड़ा मांगते हैं, खाने के लिए खाना मांगते हैं। क्या हम आप लोगों से मांगते हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तो दोस्तों, जानते हैं ये लोग फ़ोन करके रामू भैया से लोग बोल रहे हैं ना कि अपने बीबी से इससे मिलने मत दो। तो बताइए दोस्तों, हम मानते हैं कि रामू भैया से कह रहे, रामू भैया हमारे क्या लगते हैं? एक बनावा कि रामू, मतलब मानते हैं कि वो रामू भैया मेरे भैया ही लगते हैं, लेकिन बनावटी वो भैया है। मेरे सग भैया नहीं है कोई कि मेरे सग भैया है। उनसे नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं जीऊँगी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन नहीं, हाँ, एक प्रेम और एक रिश्ता बन गया है। एक प्रेम भी होता है, एक रिश्ता भी होता है, और एक व्यवहार भी होता है। तो प्रेम और रिश्ता और व्यवहार हो चुका है, तब मैं उनको भैया बोलती हूँ और वो हमको छोटी बहन बोलते हैं, और अन्नू भाभी को भाभी बोलती हूँ। ठीक ना? आज से नहीं इनसे प्रेम व्यवहार सब लोगों से हुआ है। हमसे कम मेरे पति से ज़्यादा है उन लोगों से व्यवहार। ठीक है ना? और आज इस नहीं, लगभग हमारा शादी हुआ था सन 2018 में ना। तो सन 2018 से हमारे जेठ जी के घर में वो लोग रहते थे, और सन 2018 से, ठीक है, और सन 2000 शायद 23-24 में निकल गए थे लोग। 23-24 में निकले थे। तो जानते हैं दोस्तों, मेरे घर में जो लोग हमसे अब झगड़ा लगा रहे हैं ना, अन्नू भाभी से बोलने के लिए, वही लोग झगड़ा हमारे घर में लगाए थे। वही लोग लगाए थे जो रामू भैया से झगड़ा हुआ था, मारपीट और बहुत कुछ हुआ था। वही लोग लगाए थे। अब वही लोग रामू से अच्छा हो गए हैं। कि अब हम लोगों से बोल रहे हैं कि उसके पटदार से हुआ है झगड़ा, और इतना मारपीट और सब कुछ हुआ है, और उससे तुम बोल रहे हो। अरे बोल रहे हैं तो जानते हो क्यों बोल रहे हैं? ऐसे नहीं बोले। उनके लिए हम लोग उन लोगों से मारपीट हुआ था, लेकिन हम लोग कब अपने पटदार लोगों से के तरफ से नहीं बोले थे, ना उनके तरफ से ना इनके तरफ से। हम किसी के तरफ से नहीं बोले थे, और ना तब बोलना छोड़े थे ना अब बोलना छोड़े हैं, और ना आप बोलने ना छोड़ेंगे ना तब बोलना छोड़े थे। ठीक है ना? हाँ, रामू भैया गुस्सा में अगर जो कह ही देंगे कि हमारे घर मत आना, हमसे मत बोलना, चाहे कुछ भी, फिर भी हम सब्र कर लेंगे। और ये मत समझना कि वीडियो चलाने के लिए वो जाएगी, नहीं, ऐसा बात नहीं। एक प्रेम हमसे हो गया है कि हम अन्नू बगैर नहीं रह पाते हैं, अन्नू से बिना मिलने नहीं रह पाते हैं। और दोस्तों, हम बता दें, बहुत लोग इसमें झगड़ा लगा रहे हैं ना कि वो बीमार रहती है, तो उसके ऊपर कुछ रहते, हमारे ऊपर कुछ रहते होते नहीं है, ये मत समझो। लोग बोल रहे हैं कि दिखा करके वो झैती सुखैती करा करके तुम्हारी बीबी को कर देगी। वो बीमार रहती है, तुम्हारी बीबी अब बीमार रहती है, कुछ करा दी है। इतना लोग धोखा रहे हैं, लेकिन नहीं, अन्नू इसमें नहीं धोखा खा रही हैं। भले ही अपने दिल में कह रही हैं, लेकिन हमसे हंस करके, हमसे अच्छा से बोल रही हैं। और दोस्तों, हम बता दें कि क्या बताएं दोस्तों, कंजिया निकल गई है। और दोस्तों, बहुत लोग झगड़ा लगा रहे हैं ना कि वो करा देगी, नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कहो, सुनो, हम तो कह रहे हैं कि हम दिए हैं ना, तो हमको दे दो ना जो कुछ हम तुम लोगों को दे रहे हैं। हाँ, हमको दे दो जो तुम्हारे लोग जिसके, देखिए दोस्तों, जिसके पेशाब के नलकी में पथरी हो, जिसके बच्चेदानी में पथरी हो, जिसके गांठ में, बच्चेदानी में कह रहे हैं पथरी, सॉरी दोस्तों, गुर्दे में पथरी है, पेशाब के नलकी में, बच्चेदानी में 2-2 गांठ होगी, वो दोस्तों बीमार नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? हाँ, आप लोग बताइए। और इतना ज़्यादा टेंशन रहता है, हर चीज़ खरीद करके खाना पड़ता है। चावल, दाल, नमक, मिर्चा, लहसुन, धनिया, हल्दी,
मतलब एक एक चीज़ पानी छोड़कर हर चीज़ खरीद कर खाना पड़ता है। और जिसके पति शराबी हो तो उसके वो लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए। कहले बाना तो भड़ुआवा बाना सन, भड़ुआवा और रंडिया जौन बाली सनी आग लगावे में एक नंबर बाली सन। तो ये भैया लो एक दिन हमार मर्द हमरा के मार देना न तो घूम घूम कुल कहाँ से न क्या रे पकड़ले रहल ह तब मरल स तो ओकर हथवा टूट गेल। अरे ई ना जानते कि शराब पियले रहल, हम चढ़ौले रहनी हाँ, कुल चढ़ौले रहली हैं सब कि तोर मौगी न वीडियो बनावे लागल बिया, तोर मौगी वीडियो बनाई न तो निकल जाई न, पैसा कमाए लगी तो तोके जानी ना, तोके खाए के ना दी। जब वो आज हमके खाए के देता तो ओके हम काहे ना खाए के देही। वीडियो में कौन भरोसा बा चलल कि ना चलल। हाँ, लेकिन आदमी एक से एक पड़े हुए हैं ना फोड़ने के लिए, एक एक आदमी पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। आरती दीदी है ना, आरती दीदी के घर जा रहे थे ना तो लोग आरती दीदी से भी बोले हैं कितने लोग कि वो तुम्हारे घर आ रही है ना तो ये होगा वो होगा, तुम्हारी लड़की को भी करा देगी, क्या बोलते हैं भूत प्रेत। अरे ऐसा बात नहीं है, हम दिल की साफ हूँ, दिल में, दिल से। अरे नहीं, हम नहीं जान, लेकिन आरती दीदी से हम तुरंत फ़ोन करके पूछे थे, आरती दीदी हम कोई बात सुने हुए हैं। तो आरती दीदी कहीं नहीं, हमारे घर तुम रोज़ आओ, हमें कोई गम नहीं है। कहने वाले को कहने दो, जलने वाले को जलने दो, जलने वाले को जलाओ और जलाओ। आरती दीदी बोली और जलाओ। आरती दीदी दोस्तों बोल रही थी कि हम अपना चैनल डिलीट कर देंगे, हमारा चैनल नहीं चल रहा है। तो हमने बोला कि नहीं दीदी चैनल आप डिलीट मत करिएगा, और क्या बोलते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, जिसको मतलब आज नहीं कल भगवान किसी को न किसी को सुनेंगे ही। तो दोस्तों आज के दिन खुशी की बात है कि आरती दीदी का चैनल मोनेटाइज हो गया है, मोनेटाइज हो गया, डॉलर बन रहा है। और दोस्तों अभी हमारा बाकी है, अभी हमारा नहीं हुआ है क्योंकि मैं आरती दीदी से बहुत दिन बाद पीछे बनाना चालू कर दी हूँ। और दोस्तों ये आँखें ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसमें निकल गई है कंजिया और ये सब सूज गया। और दोस्तों आज मेरे पति जी बाहर चले गए हैं फिर, क्योंकि पैसा जो भी था वो दवाई इलाज करा दिए। अब पैसा नहीं बचा था कि घर पर बैठ करके इलाज कराएंगे या फिर कहीं कमा लेंगे, क्योंकि घर रहने से कमाई नहीं होता है। और खेती बाड़ी कुछ भी हमारा नहीं है क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं दिए हैं दोस्तों। और क्या बताएं हम आप लोगों को अपने ससुर जी के बारे में, क्योंकि झगड़ा लड़ाई सब कुछ होने लगता है, इसीलिए मैं नहीं अपने ससुर जी के बारे में कुछ भी नहीं आप लोगों को बताऊंगी। अभी खुद वो जब बताएंगे तो हम आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ है। और दोस्तों पहले हमको खेत दिए थे, ऐसा बात नहीं है, पहले हमको खेत दिए थे, हम खेत बो रहे थे, लेकिन अब पता नहीं क्या उनको हो गया, पता नहीं क्या लोग कर दिए, क्या कह दिए कि बिल्कुल साफ खेत नहीं दिए, एक आंगुर नहीं दिए हमको खेत, सब कुछ सब ले लिए। कह चलो कोई बात नहीं है, मारे लोग मारे भी हमें, सभी लोग मारे, हमारी सास भी मारी है, कोई बात नहीं, हम कहे कि कोई बात नहीं, सब लोग मार लो, क्योंकि दुबली पत्नी हो ना। कहते हैं ना जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है उससे सब लोग मारने के लिए तैयार होते हैं। तो वही बात दोस्तों हमारे साथ हुआ है कि हम आप लोगों से क्या बताएं। बचपन से साला हमारा किस्मत ख़राब हो गया, बचपन से लगा करके अब तक ले हमारा किस्मत साथ नहीं दिया है। पता नहीं कैसा है किस्मत हो गया है, कैसा भगवान हमारे नसीब में क्या लिख दिए, क्या कर दिए, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। साला बचपन में थे तो माँ बाप इतना ज़्यादा गरीब थे कि वो लोग शौक़ नहीं पूरा कर पाए, और ससुराल आए, ससुराल में कोई गरीब गरीब कोई नहीं है, लेकिन क्या करोगे, किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है। किस्मत ऐसा है ना कि हम आप लोगों से क्या बताएं। ससुराल आए, सबको हमारे सास ससुर घर द्वार खेत बाड़ी दिए, हमारे सास ससुर हमको एक भी बिस्वा खेत नहीं दिए, एक आंगूर नहीं दिए, बस यही एक घर है, एक रूम है, और ये टीना अपने बूते डलवाई हुई। ये भी यहाँ से भी रोज़ बोल रहे हैं कि निकल जाओ हमारे घर से। पता नहीं क्या उन लोगों को हो गया, क्या हमारे में चाहते हैं, क्या हम कर देते हैं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं। यही मन करता है ना कि हम जहर खा लें। मेरे पति ना दोस्तों होली के एक दिन पहले खून की उल्टी कर रहे थे, लेकिन यही मेरी सास थी, यही मेरे ससुर थे, लेकिन एक बार देखने नहीं आए कि देखें हमारे लड़का का क्या हुआ है कि रात से उल्टी हो रहा है, एक बार भी नहीं देखने आए। फिर भी हमको कुछ नहीं, दुख नहीं हुआ। दुख इसलिए नहीं हुआ, चलो जाने दो, नहीं आए। हम अपने बच्चे से भी, छोटा वाला बाबू को भेजे कि बेटा जाओ, कह दो आजी से कि
पापा बीमार है, मम्मी गए गए हमारा बेटा, और बोल करके आया भी और बोली भी, लेकिन देखने नहीं आई। हमको बहुत दर्द हुआ, मेरे पति को भी बहुत दर्द हुआ। उन्हीं लोगों चढ़ाने पे इतना हमें मारते थे ना हमारे दोस्तों, हमारे पति इतना ज़्यादा मारते थे ना कि मार करके ये वाली हड्डी तोड़ दिए हैं, ये वाली हड्डी। और उस दिन जिस दिन मैं बीमार थी, जिस दिन हम बीमार थी, इतना चिल्ला रहे थे, यहीं खाटिया पे सो करके इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन कोई देखने नहीं आया। सिर्फ हमारी बड़ी वाली जेठानी आई और देखी तो बोली हमारे पति जी से फ़ोन करके कि इसका बहुत ज़्यादा तबीयत हालत बहुत ख़राब है। फिर हमारे पति लखनऊ में पैसा लोग नहीं दे रहे थे, वहाँ झगड़ा कर लिए, कहे कि पैसा दो, उसका तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है। भला कि मेरे पति हमें नहीं मानते थे लोगों को चढ़ाने पे, लेकिन अब ना जाने राम जी भगवान जाने कैसे क्या हुआ, आप लोगों की दुआ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आए दोस्तों, और आए और इलाज भी कराए, ठीक से रहे भी है। इतना दिन तक आप लोग देखे ही हैं कि कितना अच्छा से हम लोग हंस खेल करके वीडियो भी बनाए हैं। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों हमारे साथ में ऐसा ही होता है अक्सर करके दोस्तों ना, जिससे हमसे प्यार मोहब्बत और क्या बोलते हैं कि रिश्ता बन जाता है ना, उसके संग ज़रूर हमसे खुट्टा हो जाता है। पता नहीं क्यों लोग हमसे खुटका कर लेते हैं, पता नहीं क्यों अपने मन में ही खुटका कर लेते हैं, हमसे बोलना बंद कर देते हैं, हमसे हंसना बंद कर देते हैं, हमारे साथ रहना बंद कर देते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता है। लोगों को ऐसा हमारे संग बर्ताव करने लगते हैं। इतना ज़्यादा हमसे बन रहा था ना कि हम इतना खुश रहते थे, कहते थे कि इसी तरह हम अपने सास ससुर में या फिर जेठ जेठानी में चाहे सबके संग रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ है एक दिन ना, ऐसा हुआ कि हमसे किसी से नहीं, हम हमारे साथ कोई नहीं बोलता है, ना कोई हंसता है, ना कोई बोलता है, ना कोई कुछ कहता है। एक जेठानी जी वो है कि रहती हैं, वो हमसे घर से हमारे दूर रहती हैं, वही है कि हंसती हैं, बोलती हैं और आती हैं जाती हैं, बस। और कोई हमारे संग नहीं रहने वाला है। और दोस्तों हम क्या बताएं आप लोगों से ना कि थोड़ा सा दुलार प्यार आशीर्वाद अपना मेरा पति देने लगता है ना, तो लोग उनको भड़काने लगते हैं, मेरे खिलाफ़ उनको भड़काने लगते हैं। अब वीडियो बनाती हूँ ना तो लोग मेरे खिलाफ़ ना, मेरे घर वालों को बोलते हैं, अरे आपकी बहू है, अरे वो आपकी घर में वो रंडी हो गई है, नाच रही है। हम मानते हैं हम तो रंडी हैं, हम तो एक बार नहीं बार बार कहती हूँ हम रंडी हूँ, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ, नाचती हूँ कूदती हूँ, रंडी हूँ, एक बार नहीं कहती हूँ। लेकिन तुम्हारे लोगों के जैसे ना ढेड़ा फुला करके नहीं, ठीक है ना, कि लोगों के सामने सर झुकाई हूँ, अब मुंह मरा लेती हूँ और अच्छा बन जाती हूँ। अरे अच्छा बनो तब, दिल में झांक करके। हम लोगों के सामने नाचती हूँ कूदती हूँ, लेकिन दिल में खोल करके देखो दिल से कि मैं कैसी हूँ, ये तो आप लोग समझो। मेरे घर में जो भी होता है ना सबको बताती हूँ, ऐसा बात नहीं है। हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि वो रंडी है, उन लोगों को हम बता दे रही हूँ, कान खोल करके सुन लो। हमारा वीडियो देखते होंगे आप लोग, तो हम रंडी हूँ या फिर चाहे जैसी हूँ, आप लोग कहने वाले नहीं हैं, हमें नहीं कहना। आप लोगों को मंजूर है तो हमारा वीडियो देखो, मंजूर है तो नहीं देखो, ये बात नहीं है। लेकिन हमारे घर में, हमारे फैमिली में, हमारे परिवार रिश्तेदार में कोई लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जिसको कहना है वो हमसे कहे, हमारे घर वालों से या चाहे हमारे अटदार पटदार लोगों से, किसी से ना कहे, झगड़ा ना लगाए हमारे घर में, ठीक है। हमारे घर में तो इसी तरह झगड़ा लगा रहता है, पता नहीं क्यों हमें देख करके लोग खर खाते हैं। एक तो साला मार मार करके हमारा शरीर देखिए कैसा बना दिए हैं आप लोग, और दूसरे आप लोग झगड़ा पे झगड़ा लगा दे रहे हैं। जो लोग बहुत अच्छा बनते थे ना, हमसे बहुत प्रेम रिश्ता रखते थे, उन लोगों से हम अपनी दिल की बातें बता देते थे, और एक नहीं उसमें दो बातें जोड़ करके लोगों घर पे भड़काते थे। हम उन लोगों की काला मुखौटा जान गए, और काला मुखौटा जानने को वजह से सब लोगों से रिश्ता मैं भी तोड़ दिए। किसी से नहीं बोलती हूँ, अब नहीं होता हमारे घर में झगड़ा। जब मैं किसी से नहीं बोलती हूँ ना, झगड़ा नहीं होता है, वरना किसी से कह देती थी कोई बात ना, तो मेरे सामने तो बहुत लोग अच्छे बन जाते थे दोस्तों। अरे तू बहुत नीक हऊ, तू बहुत नीक हऊ, अरे वो खराब हम मसा,
अरे वो बड़ी हरामी है, ये बदमाश ही है ये, अरे बाप रे। लेकिन जब जब मैं चली आती थी ना, तो उसी आदमी से लोगों, अरे हऊ तहर देवरनिया रहली है, ए तहर पतोहिया रहली है, ए हेंग कहत रहली है, अरे बड़ी खराब बा हो, बड़ी हरामी बा हो, अरे बड़ी छिनार बा हो, हेंग बतियावत रहली है, त हेंग कहत रहली है। एक में ना 4 लोग जोड़ करके झगड़ा लगा देते थे, और जब 4 लोग झगड़ा लगा देते थे ना, तो लोगों कहते हैं जब आदमी कान से अपने सुनता है ना, तो कम कम दिल में दर्द उठता है, लेकिन जो दूसरा कोई कान में फूंकता है ना, तो आदमी के दिल में और आदमी के शरीर में आग बढ़ जाती है। उनके मुंह पर दूसरा कोई लोग कुछ कहते थे, हमारे मुंह पे हमको दूसरा कुछ कहते थे, और रोज दिन झगड़ा हमारे घर में होता था। पर अब नहीं होने वाला है। अब किसी का कहना, अब कोई कुछ भी हमें कहता है ना, तो कहती हूँ ना ठीक है जाने दो, कहते हैं लोग कहने दो। हम ये सोचती हूँ, हम किसी के बारे में, हम किसी के बारे में कुछ कहती ही नहीं हूँ, और ना बोलती हूँ किसी के बारे में। जो कहना है तुम लोग कहते रहो, भोंकते रहो, हमसे कोई मतलब नहीं है। कहना है जो भी कहना है आप लोग कहते रहो, पर मेरे घर में और मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में कोई हमारे खिलाफ झगड़ा ना लगाए। कोई भी हुआ झगड़ा ना लगाए। जो बातें कर रहा है करने दो, कहने दो। अपने में लोग कह रहे हैं कहने दो। हाँ, हमें रंडी सब बना रहे हैं ना, तो बनाने दो, क्योंकि मैं नाचती हूँ कूदती हूँ, तभी तो लोग कहते हैं। ना हम नाचती, ना कूदती, ना हम वीडियो बनाती, तो कोई हमें रंडी नहीं बनाने वाला था। लेकिन जब बना रही हूँ तो कहते हैं तो कहने दो, लेकिन हमसे कोई ना कहे, ठीक है ना। जो भी लोग अपने में आपस में वो लोग बातें करें, कोई भी सुने हमारे फैमिली में, लेकिन हमारे फैमिली में कोई झगड़ा ना लगाए। हमारे फैमिली में कोई झगड़ा लगाएगा अच्छा नहीं लगेगा, बता दे रहे हैं हम। जो भी झगड़ा लगाएगा हम नाम रख करके बता देंगे, फलाना फलाना, इस तरह कहते थे हम। तुरंत झगड़ा हम अब झगड़ा करना ही हमें नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। बस राम राम कहते रहो, खाते रहो, ज़िंदगी अपना काटते रहो, क्योंकि हमें जीने का नहीं है, हमें जीना नहीं है, ज़्यादा नहीं जीना है कि हम लोगों से झगड़ा करते रहें। क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा मतलब बीमारी आ चुका है ना इलाज करा पाएंगे, ना हम इलाज करा पाएंगे, ना लोगों में रह पाएंगे, तो ना ही हम झगड़ा करेंगे। जितना ही दिन रहना है ना, हमें खुश से रहना है, हंस करके खाना है, खुशी से रहना है, किसी से हमें झगड़ा नहीं करना है ना। हमें कोई चीज़ से मतलब है, बस खाना है, रहना है, बस। और हम आप लोगों से बता रहे हैं कि हमारे फैमिली में कोई झगड़ा ना लगाए। लोगों से हम बोलना बंद कर दिए, कहना बंद कर दिए कि ये बातें वो कह रहे थे, ये बातें वो। उसी दिन से हमारे घर में झगड़ा बंद हो गया। और कोई बात हम किसी से कह देते थे, तुरंत आकर के लोगों झगड़ा लगा देते थे। एक बात कहती थी, 4 लोग जोड़ करके उसमें झगड़ा लगाते थे, इसीलिए हमारे फैमिली में झगड़ा होता था। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी बात बताएंगे। तब तक के लिए इसी तरह बने रहिएगा और दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों से एक कहूँगी तो बाय बाय दोस्तों।